बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो किचन में खड़ी प्याज काट रही थी। मेरी आहट सुनकर मुड़ी तो मैंने देखा उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख थीं और मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैंने हमदर्दी से पूछा, रो रही हो? भीगी आंखों से हंसते हुए बोली, नहीं तो प्याज काट रही थी, बहुत ही कड़वा है। मैंने कहा, खाला अम्मी बुला रही हैं रिश्ता देखने, वो लोग आ चुके हैं। ठीक है। इसने पहले आंखें साफ़ की और फिर ट्रे में कोल्ड ड्रिंक फ्रूट वगैरह रख कर दुपट्टा ठीक से ओढ़ा और बाहर की तरफ चल दी। मैंने इसके जाते ही टेबल पर पड़े प्याज की तरफ देखा जो आधा कटा हुआ था। बाकी आधे प्याज को मैं काटने लगा और एक हैरत का झटका मुझे तब लगा जब पूरा प्याज कट गया और ना मेरी आंखें जली ना इनमें पानी आया। प्याज तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। मैंने इसके कदमों की आहट सुनकर मुड़कर देखा तो पैकेट से बिस्किट निकाल कर प्लेट में रखते हुए उसके हाथ एक लम्हे को रुक गए। इसने अपनी सुर्ख आंखों मेरी आंखों में डालकर भीगे लहजे में धीरे से सरगोशी वाले अंदाज में कहा, प्याज कड़वा नहीं होता उमर भाई, औरत की ज़िंदगी कड़वी होती है। क्या हुआ यार, ज़िंदगी को अच्छी भली तो है, वालदैन, बहन भाई, अच्छी तालीम, इज़्ज़त, आला फैमिली, ज़िंदगी की हर सहूलत, फिर ये ज़िंदगी से गिलाना शुक्री नहीं। उमर भाई आप नहीं समझेंगे, इसने चाय केतली में डालते हुए मायूसी से कहा। तो समझाओ ना, मैंने प्लेट से बिस्कुट उठाकर मुंह में डालते हुए पूछा। इसने मुझे पलट कर देखा और बोली, अच्छा आप मेरे साथ आएं। वो चाय लेकर ड्राइंग रूम में चली गई और मैं खिड़की में खड़ा अंदर का मंजर देखने लगा। मोटी मोटी 3 औरतें सोफे पर बैठी कसाइयों वाली नज़रों से नादिया को देख रही थीं। मैं कमरे से बाहर खड़ा था मगर वो नज़रों की चुभन भी बेचैन कर गई। खाला बार बार इस्रार करके उनकी प्लेटें भर रही थीं। सर झुकाए किसी बेजान मूरत की तरह साकित बैठी नादिया पर मुझे बहुत तरस आ रहा था। बहन आपके ख़ानदान में कोई रिश्ता नहीं? खातून ने थल थल करते वजूद को संभालते हुए चुपते लहजे में सवाल किया। खाला ने सादगी से कहा, जी बहुत से बच्चे हैं फैमिली में। अच्छा ये लड़का कौन था जिसने हमें दरवाज़ा खोला? वो मेरे बारे में पूछ रही थी। अल्लाह रखे भांजा है मेरा, CSS किया है, अब इंशाल्लाह ट्रेनिंग पर जल्दी चला जाएगा। खाला के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। देखो बहन, अगर ख़ानदान में इतने अच्छे लड़के हैं तो आपकी बेटी के लिए रिश्ते करवाने वाली मासी क्यों कोशिश कर रही है? ख़ानदान वालों पर बेटियों के गुण खुले होते हैं। अगर किसी अच्छी भली नज़र आने वाली लड़की को कोई रिश्ता नहीं मिल रहा तो ख़ानदान में इसका मतलब है लड़की में कुछ गड़बड़ है। नाजिया उड़ी उड़ी सी रंगत और कांपते हाथों से ट्रे पकड़े बाहर निकली, मेरी तरफ एक शिकायती नज़र डाली और किचन में घुस गई। ख़वातीन बाहर निकली थी। अरे शाहिदा, इतना खूबसूरत और पढ़ा लिखा भांजा घर में है तो अच्छी नहीं होगी ना लड़की, इसीलिए तो। मुझ में और सुनने की हिम्मत ना रही और मैं इसके पीछे किचन में आ गया। वो हाथ में प्याज पकड़े खड़ी थी और आंसुओं का एक सैलाब था जो गालों पर बह रहा था। मैंने प्याज इसके हाथ से लिया। प्याज तो कड़वा नहीं है, ज़िंदगी ही कड़वी है ना, तो ये ज़िंदगी मुझे दे दो। मैंने इसके आंसू अपनी हथेलियों पर सजा लिए। ये बहुत कीमती मोती हैं, इन्हें ज़ाया ना करो। वो हैरत और बेयकीनी से मुझे देख रही थी और मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था। अम्मी के बार बार कहने के बावजूद मैंने इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी थी और ख़ानदान से बाहर की रट लगा रखी थी। हालांकि शरीक हयात के लिए किसी भी लड़की में जो खूबियाँ होनी चाहिए वो सब नादिया में मौजूद थी। मैंने ही क्या, ख़ानदान का जो भी लड़का किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचता वो फैमिली से बाहर शादी की रट लगा देता और इसी तरह जाने कितनी लड़कियां अच्छे रिश्तों की तलाश में लोगों के ताने और अपनी किरदार कशी बर्दाश्त करने पर मजबूर प्याज काटने के बहाने आंसू बहाती रहती थी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।